आज हम एक ऐसी कहानी की गहराई में उतरने वाले हैं जो वाकई किसी को भी हैरान कर सकती है। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि एक भूखे, अपमानित लड़के के एक लेजेंडरी शेफ और फिर एक नेशनल ब्रांड बनने का पूरा सफर है। मतलब एक ऐसी जर्नी जहां जुनून, बेतहाशा मेहनत और सच में दिल से काम करने की असली ताकत दिखाई देती है। तो चलिए, बिना किसी देरी के सीधे इस चर्चा की शुरुआत करते हैं और मसाला मियां के इस कमाल के सफर को समझते हैं। अब सबसे पहला और बुनियादी सवाल, क्या सिर्फ एक प्लेट बिरयानी किसी की पूरी किस्मत बदल सकती है? सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना, लेकिन हमारी कहानी यहीं से शुरू होती है। होता क्या है कि एक दिन एक लड़का जो भूख से बिल्कुल बेहाल है, बिरयानी की खुशबू से खिंचा चला आता है। वो खाने के लिए थोड़ी सी बिरयानी मांगता है, लेकिन बदले में उसे मिलती है सिर्फ बेइज्जती और लोगों की हंसी। लेकिन पता है, वही दिन उस लड़के के लिए एक टर्निंग पॉइंट बन गया। उसने ठान लिया कि भोजन की ये जो भूख है ना, यही अब महानता हासिल करने की एक अटूट जिद बनेगी। तो हमारी कहानी का पहला पड़ाव है सफलता की भूख। जरा इस टाइमलाइन पर नजर डालिए। ये सच में दिखाती है कि किसी हुनर में माहिर होने के लिए कितनी भयंकर मेहनत लगती है। उस पहली बेइज्जती के बाद वो लड़का हार मानने के बजाय लगातार 3 दिन तक उसी दुकान पर काम मांगने गया, और काम मिला भी, लेकिन बिना पैसों के, सिर्फ बचे खुचे खाने के लिए। उसने वहां बर्तन धोए, टेबल साफ किए, लेकिन उसकी पारखी नजरें लगातार इस बात पर टिकी थीं कि आखिर ये बिरयानी बनती कैसे है। उसने खामोशी से हर एक मसाला, हर एक स्टेप को अपने दिमाग में बिल्कुल छाप लिया, और फिर छठे महीने तक आते आते वो मसालों का उस्ताद बन चुका था। और पहले साल के अंत में जब एक दिन मेन कुक नहीं आया, तो इसी लड़के ने इमरजेंसी में कमान संभाली और इतना बेदाग काम किया कि वो हमेशा के लिए वहां का हेड कुक बन गया। कमाल है ना? जब दुकानदार ने उससे पूछा कि भाई, इतनी बेइज्जती के बाद भी तुम रोज काम मांगने क्यों चले आते हो, तो उसका जो जवाब था वो बहुत ही गहरा था। भूख मुझे यहाँ खींच लाती है और सीखने का मन रोकता नहीं। ये लाइन एकदम साफ कर देती है कि जब अंदर कुछ सीखने की सच्ची आग होती है ना, तो तात्कालिक आर्थिक लाभ या बिना सैलरी के काम करने की तकलीफें एकदम छोटी लगने लगती हैं। उसकी असली भूख तो ज्ञान की थी। कहानी का दूसरा अध्याय, दुश्मनों को दोस्त बनाना। अब जरा सोचिए, आप कोई बहुत जरूरी काम कर हैं और कोई उसे जानबूझकर बिगाड़ दे, कितना गुस्सा आएगा। दुकान के पुराने स्टार कुक खट्टर भाई ने बिल्कुल यही किया। जलन के मारे उसने मसालों में जानबूझकर बहुत सारा नमक मिला दिया। जाहिर है ग्राहक भड़क गए, लेकिन यहाँ मसाला मियाँ ने कोई बहाना नहीं बनाया, किसी पर इल्जाम नहीं लगाया। उन्होंने बस 4 चीजें की: तुरंत अपनी गलती मानी, सर्विस रोकी, पूरे फोकस के साथ डिश दोबारा बनाई, और सबसे बड़ी बात, उस नुकसान पहुंचाने वाले को माफ कर दिया। ये सच में क्राइसिस मैनेजमेंट का एक मास्टर क्लास है। और सबसे हैरान करने वाला पल तो तब आया जब खट्टर भाई की चोरी पकड़ी गई। मालिक उसे नौकरी से निकालने ही वाला था, लेकिन मसाला मियाँ ने बीच में आकर कहा, जिसे मौका नहीं मिलता वो कभी बदल नहीं सकता। सोचिए कितनी गहरी बात है ये। इसी एक लाइन और उनकी इस सहानुभूति ने एक ईर्ष्यालु और कड़वे इंसान को एक वफादार साथी और दोस्त में बदल दिया। इसके बाद तो दोनों ने मिलकर जो काम किया, उससे बिरयानी का स्वाद आसमान छूने लगा। तीसरा अध्याय, राख से दोबारा उठना। जैसे जैसे नाम बढ़ा, तो मार्केट के पुराने दिग्गज शेर खान के साथ एक बहुत बड़ा मुकाबला तय हुआ। अब यहाँ 2 बिल्कुल अलग अलग तरीकों की टक्कर थी। एक तरफ शेर खान का कॉर्पोरेट स्टाइल था, बहुत बड़ी टीम, सुपरफास्ट स्पीड और खूब सारा अहंकार और दिखावा। और दूसरी तरफ मसाला मियाँ का एकदम शांत और पारंपरिक तरीका, जहाँ वो खामोशी से खुद अपने हाथों से मसाले पीस रहे थे और पूरे दिल से खाना पका रहे थे। और नतीजा वही हुआ जो होना था। जनता ने मसाला मियाँ के असली स्वाद को ही अपना विजेता चुना। लेकिन हार के बाद शेर खान चुप नहीं बैठा। उसने गंदी राजनीति शुरू कर दी। उसने पूरे बाजार में अफवाह फैला दी कि मसाला मियाँ खराब मीट इस्तेमाल करते हैं। अब इसके जवाब में मसाला मियाँ ने कोई बहस नहीं की। उन्होंने सीधा एक लाइव किचन का बोर्ड लगा दिया, जहां सब कुछ ग्राहकों के आंखों के ठीक सामने पारदर्शी तरीके से पकता था। मतलब उन्होंने साबित कर दिया कि किसी भी झूठी अफवाह या बदनामी का सबसे करारा जवाब पूर्ण पारदर्शिता ही होती है। मगर लचीलेपन की असली परीक्षा तो अभी बाकी थी। हताश होकर शेर खान ने रात के अंधेरे में मसाला मियाँ की दुकान में आग लगवा दी। सब कुछ जलकर राख हो गया, कुछ नहीं बचा। लेकिन मसाला मियाँ का हौसला देखिए। उन्होंने कहा, दुकान जली है, मेहनत नहीं।
ये जज्बा सच में ऊर्जावान है। और सबसे खूबसूरत बात क्या रही, जिन लोगों को उन्होंने कभी प्यार से खाना खिलाया था, उसी समुदाय ने खुद आगे आकर पूरी दुकान दोबारा खड़ी कर दी। यही वो असली सद्भावना थी जो कभी किसी आग में नहीं जली। चौथा अध्याय, एक रणनीति के रूप में दयालुता। सफलता के बाद जब बिजनेस बढ़ने लगा तो उन्होंने एक नई ब्रांच खोली, लेकिन शुरुआत में वहां लगातार भारी आर्थिक नुकसान होने लगा। अब ऐसे भारी नुकसान में कोई भी खर्चे कम करता है ना, लेकिन मसाला मियां ने एक बहुत ही अलग और साहसिक कदम उठाया। उन्होंने हर गरीब और मजदूर को मुफ्त बिरयानी खिलाना शुरू कर दिया। इसे कहते हैं एक हार्ट लेड बिजनेस। उनका मानना था कि भूखा पेट मुनाफे का गणित नहीं समझता। उन्होंने तात्कालिक मुनाफे से ऊपर मानवीय जरूरतों को रखा, ये मानकर कि दिल से दिया गया कभी भी नुकसान नहीं कराता। और देखिए, इस प्रामाणिक दयालुता का क्या जादुई असर हुआ। जब लोगों ने देखा कि ये इंसान बिना किसी स्वार्थ के गरीबों को खाना खिला रहा है, तो एक दिन किसी ने उनकी इस कहानी का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाल दिया। और बस वो वीडियो रातों रात इंटरनेट पर छा गया। एक छोटी सी लोकल दुकान अब नेशनल लेवल पर सनसनी बन गई थी। और जाहिर सी बात है, इतनी बड़ी सफलता देखकर एक बहुत बड़ी कॉर्पोरेट कंपनी उन्हें खरीदने का ऑफर लेकर आ गई। पांचवा और आखिरी अध्याय, दिल से ब्रांड बनाना। अब उनके सामने करोड़ों रुपयों का ऑफर था, लेकिन मसाला मियां का जो जवाब था उसने सबको हैरान कर दिया। उन्होंने कहा, मैं सिर्फ बिरयानी नहीं बेचता, मैं भरोसा परोसता हूं। उन्होंने उस भारी भरकम ऑफर को ठुकरा दिया। क्यों? क्योंकि उन्हें डर था कि कॉर्पोरेट की इस व्यावसायिक प्रक्रिया में उनकी बिरयानी का जो असली दिल है वो कहीं खो जाएगा। यह हमें मजबूती से सिखाता है कि किसी भी ब्रांड की असली ताकत उसकी बैलेंस शीट में नहीं, बल्कि समुदाय के साथ उसके भावनात्मक जुड़ाव और भरोसे में होती है। तो फिर उन्होंने खुद ही अपनी शर्तों पर बिजनेस को बढ़ाने का फैसला किया और इसके लिए एक बहुत ही व्यवस्थित दृष्टिकोण अपनाया। उन्होंने हर एक रेसिपी और मसालों की मात्रा को एकदम सटीक तरीके से लिख लिया, सख्त गुणवत्ता नियंत्रण के नियम बनाए। लेकिन सबसे खास बात, उन्होंने नए रसोइयों को कोई मशीन की तरह काम करना नहीं सिखाया, बल्कि उन्हें दिल से पकाना सिखाया। और इसी तरह उन्होंने अपने दम पर नई शाखाएं खोली। ये साबित करता है कि आप अपनी जड़ों से समझौता किए बिना भी बड़े पैमाने पर विकास हासिल कर सकते हैं। इस पूरी कहानी से जो सबसे बड़ी सीख मिलती है वो इसी एक लाइन में है, ब्रांड नाम से नहीं, लोगों के दिल से बनता है। एक दीर्घकालिक विरासत, एक सच्चा ब्रांड सिर्फ पैसों से रातों रात नहीं खड़ा हो जाता। इसके लिए लोगों में गहरा, प्रामाणिक निवेश करना पड़ता है। जब लोग आपके काम से, आपकी नीयत और संघर्ष से दिल से जुड़ते हैं ना, तब जो ब्रांड बनता है उसे दुनिया की कोई भी बाजार की ताकत नहीं मिटा सकती। तो इस पूरी कमाल की यात्रा को देखने के बाद हमें खुद से ये सवाल पूछना चाहिए, वो ईमानदारी और अखंडता का सीक्रेट मसाला क्या है जो हमारे खुद के जीवन और संघर्षों में अटूट विश्वास बनाएगा। हमने देखा कि कैसे बेहिसाब मेहनत, सहानुभूति, पूरी पारदर्शिता और दिल से की गई दयालुता ने मिलकर मसाला मियां को शून्य से शिखर तक पहुंचा दिया। हम इन असाधारण गुणों को अपनी जिंदगी में कैसे लागू कर सकते हैं, जरा सोचिएगा इस बारे में। इसी विचारोत्तेजक प्रश्न के साथ आज की इस कहानी को हम यहीं विराम देते हैं। कुछ नया सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।